अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और आईटी से मुतल्लिक़ पार्लिमानी कमेटी के सरबराह निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया, फहश मवाद तो नहीं हटाया जाता, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुतल्लिक़ मवाद को 5 घंटों के अंदर हटा दिया गया। उन्होंने मार्क ज़ुकरबर्ग से माफ़ी का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर प्लेटफॉर्म्स काबिल एतराज़ मवाद, ख़ुसूसन ख़वातीन से मुतल्लिक़ मवाद या मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों से वाबस्ता पोस्ट पर मुनासिब कार्रवाई नहीं करते और हुकूमत का मौक़िफ़ नुमाया नहीं करते तो उनके खिलाफ सेफ हार्बर तहफ़्फ़ुज़ वापस लेने जैसे इक़दामात पर गौर किया जा सकता है। देखिए, कमेटी की जो कल की बैठक थी वो पूरे देश को जानने लायक बात है कि भारत सरकार 2000 का आईटी एक्ट लेके आई और उस आईटी एक्ट में इंटरनेट को हमने सेफ हार्बर दिया। उस वक्त तक ये अंदाज़ा नहीं था कि व्हाट्सएप आ सकता है, इंस्टाग्राम आ सकता है, फेसबुक आ सकता है, एक्स आ सकता है, स्नैपचैट आ सकता है, यूट्यूब आ सकता है। और उसके पीछे रीज़न ये था कि कोई किसी से यदि इंटरनेट का सहारा लेकर कोई बात करेगा, क्राइम करेगा, तो जो कंपनियां हैं जो इंटरनेट देने वाली हैं, चाहे वो BSNL है, चाहे वो MTNL है, चाहे वो रिलायंस है, चाहे वो एयरटेल है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। वो सेफ हार्बर था। ये सारी कंपनियां बाद में आ गई। अब भारत में कुछ नियम है। एक कानून इसी पार्लियामेंट ने पास कराया है और जिसके ऊपर की सभी सहमत है कि एक तो पोर्नोग्राफी जो है वो मटेरियल कंटेंट जो है भारत में नहीं चलेंगे। दूसरा ये है कि जो CSAM है, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल है, जो बच्चों के लिए सेक्सुअल मटेरियल है, वो कानूनी तौर पर जघन्य अपराध है। महिलाओं का AI फेक वीडियो है या महिलाओं का कोई प्रदर्शन है नंगा, ये सभी जघन्य अपराध है। क्योंकि ये देश जो है फाइनली बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत ही सेंसिटिव है। ये दल, पार्टी, धर्म, वर्ग, संप्रदाय से ऊपर है। कल जो गृह सचिव ने बातें कही कि सेफ हार्बर देने के चक्कर में इस मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई परेशानी नहीं हो, इसके चक्कर में हम लगातार मीटिंग करते हैं चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, AI जनरेटेड फेक वीडियो के ऊपर। और जो सबसे घटिया बात है कि CSAM, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल को भी ये लोग डाउनलोड नहीं करते, डाउन नहीं करते, सब के सब चलते रहते हैं। अब जितने आप ये समझिए कि नए नए जो ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, जैसे एंटी रिजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन बना, आपको पता है कि उसका जो एडवर्टीजमेंट है, वो जो पॉर्न वीडियो चलते हैं, जो सेक्सुअल वीडियो चलते हैं, उसके ऊपर वो ऐड चला के जो है लोगों को ल्यूर करते हैं, उसके साथ वो मेंबर बनाते हैं। इवन CJP का भी यही हाल था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नए लोगों को तरजीह देने में एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी डेमोक्रेसी बात करने के चक्कर में मेटा इंडिया, एक्स इंडिया या स्नैपचैट, गूगल जो भी करता है, वो क्या करता है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद कहा कि इजलास में खेलों और रोजगार समेत कई अहम मौज़ूआत पर तफसीली प्रेजेंटेशन दी गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन पार्लियामेंट में बहस नहीं होने दे रही, ताहम इस हंगामे के बावजूद अहम बिल मंजूर किए जा रहे। मनोज तिवारी ने कहा कि 2014 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में खेलों के लिए एक पायदार हिकमत अमली बनाई गई, जिसके नतीजे में भारत अब आसानी से तलाई तमग़े जीत रहा। उन्होंने ये भी दावा किया कि 2004 से 2014 के दौरान 2.89 करोड़, जबकि 2014 से 2024 के दरमियान 17.1 करोड़ रोजगार के मौके फराहम किए गए। आज मुख्यतः 3 विषयों पर बातचीत हुई है कि जो विपक्ष का ये रवैया है कि वो संसद नहीं चलने दे रहे हैं। संसद तो चल रही है, क्षमा करिएगा, वो बहस नहीं होने दे रहे हैं, बहस को बाधित कर रहे हैं। तो हम सभी उपस्थित रहें। जो बिल पास होने हैं वो बिल पास हो रहे हैं। जो बिल पास हुए हैं, पेपर लीक से लेके और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाने के लिए, वो सब में उपस्थिति रहनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, स्पोर्ट्स पे एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया गया
कि किस प्रकार से 2014 में नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में एक प्लान बना, जिसका रिजल्ट हुआ कि जहां हम कॉमनवेल्थ में 4-4 पदक के लिए संघर्ष करते थे, आज हम 13-13 पदक जीत के आ रहे हैं, 7-7 गोल्ड जीत के आ रहे हैं। तो एक सस्टेनेबल किस तरह से तरीका बना स्पोर्ट्स का और उसका रिजल्ट आज मिल रहा है, एवरीबॉडी इज फीलिंग प्राउड, वो भी उसमें रहा। और एम्प्लॉयमेंट पे एक बहुत महत्वपूर्ण आज मनसुख मांडविया जी ने एक प्रेजेंटेशन रखा, जिसका जिस्ट आप इतना ही समझ सकते हैं कि लोगों को बातें छुपाने की जो विपक्ष की आदत है कि हमारी उपलब्धियां छुपे, वो नहीं छुपनी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण जान लीजिए कि 4 से 14 तक 2004 से 2014 तक जहां 2.89 करोड़ रोजगार सृजित हुए थे, वहीं 2014 से 24 तक 17.1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है इस सरकार ने। और उसका जो हम तरीका अपना रहे हैं उसका पूरा प्रेजेंटेशन दिया गया। आज हमारे मंगल मिलन का ये जो देश का मंगल है वो दिख रहा है। तमिलनाडु असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और डीएमके यूथ विंग के सेक्रेटरी उदयनिधि स्टालिन को चेन्नई में उनकी नीलांकराई रिहाइशगाह से एक मुकदमे के सिलसिले में पुलिस पूछताछ के लिए तहवील में लिया गया। ये मुकदमा वज़ीर आला सी जोसेफ विजय और अदाकारा त्रिशा के बारे में मुबैना तौर पर तौहीन आमेज़ रिमार्क्स पर दर्ज किया गया। उधर उदयनिधि की तहवील के खिलाफ साबिक डीएमके वुज़रा और कारकुनों ने रियासत के मुख्तलिफ ज़िले हेडक्वार्टर्स पर सड़कें ब्लॉक करके एहतजाज किया, जबकि पुलिस ने मुतअद्दिद मुकामात पर सिक्योरिटी सख्त कर दी। கையாலாவது அரசை விவாதம் மன்ன தக்கில்லாத அரசை கண்டிக்கின்றோம் 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 காவல்துறையை கண்டிக்கின்றோம் 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 கைது எப்படி பாக்குறீங்க बिहार असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ तेजस्वी यादव ने बंकीपुर ज़िमनी इंतखाब के नताइज के बाद बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नए वज़ीर आला की क़ियादत में गुज़िश्ता 150 दिन के दौरान बीजेपी 2 बड़े इंतखाबात यानी एमएलए और एमएलसी इंतखाबात हार चुकी है। उनका कहना था कि अवाम हुकूमत और इसके रहनुमाओं से नाराज़ हैं। उन्होंने वज़ीर आला सम्राट चौधरी की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके किसी एक नुमाया काम की निशानदेही की जाए। लगातार बीजेपी सम्राट चौधरी जी को कितना 100 दिन 150 दिन हुआ है, एमएलसी का चुनाव हम लोग जीते और एमएलए का भी वो चुनाव हारी, यानी एमएलसी का भी चुनाव बीजेपी हारी और एमएलए का भी चुनाव बीजेपी जो हारी है 150 दिन के अंदर। तो ये जो गुस्सा जो है जनता का, ये बीजेपी के नेताओं, उनकी सरकार, और ये पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और इनके 100 दिन के अंदर 150 दिन के अंदर भाजपा 2 बड़े चुनाव हारती है, एक एमएलसी का एक एमएलए का। तो इसमें सम्राट चौधरी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। लोगों का विश्वास उन पर, बीजेपी सरकार पर नहीं है। हम आप ही से पूछते हैं कि 150 दिन में सम्राट चौधरी जी का एक काम आप गिना दीजिए जो एक काम उन्होंने किया हो। बॉलीवुड अदाकार अनुपम खेर ने आसाम में आने वाले तबाहकुन सैलाब पर गहरे दुख का इजहार करते हुए मुतासरीन की मदद की अपील की। उन्होंने कहा है कि हजारों खानदान अपने घरों, रोजगार और कई सूरतों में अपने प्यारों से महरूम हो चुके हैं, जबकि बेजुबान जानवर भी इस सानह से महफूज नहीं रहे। अनुपम खेर ने आवाम से चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड आसाम में अपनी इस्तेआत के मुताबिक अतिया देने की अपील करते हुए कहा, हर छोटा या बड़ा ताउन मुतासरा अफराद की जिंदगी दोबारा संवारने में उम्मीद की किरण साबित हो सकता है। दोस्तों, असम में आई भयानक बाढ़ की तस्वीरें देखकर मन बहुत भारी हो गया। टीवी और सोशल मीडिया पर जो दृश्य देखे उन्हें शब्दों में बयान करना आसान नहीं।
कहीं पूरे के पूरे घर पानी में समा गए हैं, तो कहीं लोग अपने परिवार से बिछड़ गए, कहीं छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। सबसे ज्यादा दिल तब दुखता है जब बेजुबान जानवरों को भी इस त्रासदी से जूझते हुए देखते हैं। प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान कितना असहाय हो जाता है, एक बार फिर महसूस हुआ। ऐसे समय में अक्सर समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी पीड़ा के सामने हम क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर यही एहसास होता है कि अगर हम में से हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा सा भी हाथ बढ़ा दे तो शायद किसी परिवार की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए, किसी बच्चे के चेहरे पर उम्मीद लौट आए, किसी मां को यह भरोसा हो जाए कि वो अकेली नहीं है। मैं स्वयं असम के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और जो भी इस समय उनकी सहायता कर रहे हैं उन्हें दिल से प्रणाम करता हूं। अगर आप में से संभव हो तो कृपया असम बाढ़ राहत के लिए अपना योगदान जरूर दें। कई बार मदद की कीमत उसकी राशि से नहीं, उसके पीछे छिपी भावना से तय होती है। तो अगर आप धनराशि से सहायता करना चाहते हैं तो जो भी पूंजी संभव हो उसे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड आसाम अकाउंट। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट संबित पात्रा ने कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी जमातों पर पार्लियामेंट की कार्रवाई में रुकावट डालने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि सवालिया वक्फा और जीरो आवर मुतासिर हो रहे हैं, जबकि पार्लियामेंट के इजलास पर अवाम के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और अरकान अवामी मसाइल उठाने के लिए ऐवान में आते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि अपोजिशन का दोहरा मियार हैरान कुन है। उन्होंने कांग्रेस रहनुमा प्रियंक खड़गे के बयान पर भी तनकीद करते हुए कहा कि इस्तीफे से मुत्तलिक उनका मौक़िफ़ सवालात को जन्म देता है। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस प्रकार से 2026 का ये मॉनसून सेशन पार्लियामेंट में चल रहा है और जिस प्रकार से मॉनसून सेशन को खास करके कांग्रेस पार्टी और उनके साथ कुछ सहयोगी दल बाधित कर रहे हैं, उस विषय को लेकर है। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं। वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, उनका क्षेत्र उन्नति करके आगे बढ़े। मगर जब से सदन आरंभ हुआ है, क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा है। जीरो आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही है। लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही है। इसके पीछे का कारण आपने कांग्रेस के और कांग्रेस के कुछ इंडिया अलायंस के दलों के व्यवहार को देखा है। मुझे तो उनके डबल स्टैंडर्ड्स पे आश्चर्य होता है। कल हमने दोपहर में टीवी में देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके बेटे प्रियंक खड़गे जी ने कर्नाटक में हुए पेपर लीक के ऊपर पुलिस कांस्टेबल भर्ती, उसमें जो घोटाला हुआ, उसमें जो अनियमितताएं हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, उसको लेकर जब छात्रों ने आंदोलन किया और मीडिया के बंधुओं ने प्रियंक खड़गे जी से पूछा कि क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि आप गृह मंत्री हैं और आपके अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा है, तो बड़े अहंकार से प्रियंक खड़गे जी ने कहा कि ठीक है, पहले छात्रों को 25 दिन उपवास करने दो, 25 दिन का हंगर स्ट्राइक करने दो, फिर हम लाठीचार्ज करेंगे और उसके बाद मैं अपने रेजिग्नेशन के विषय में चिंता करूंगा।
कर्नाटक में मंडली डैम में पानी की आमद में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद हुकाम ने मैंगलोर और इतराफ के इलाकों में एहतियाती इंतबाह जारी कर दिया। इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वो दरियाओं, नदी नालों और दीगर खतरनाक मुकामात के करीब जाने से गुरेज करें। हुकाम सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं और शहरियों को हिदायत दी गई है कि वो सिर्फ सरकारी मशवरों पर अमल करें। बंकीपुर ज़िमनी इंतखाब के नताइज पर रद्दमल देते हुए मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि वो इंतखाबी नताइज को कबूल करते हैं, लेकिन किसी को भी इनके नताइज पर ज़रूरत से ज़्यादा खुश या मायूस नहीं होना चाहिए। उन्होंने 2009 की मिसाल देते हुए कहा कि इस वक्त नीतीश कुमार की क़यादत में एनडीए ने 17 में से 12 ज़िमनी निशस्तें हारी थीं, लेकिन 2010 के बिहार असम्बली इंतखाबात में इत्तेहाद ने तकरीबन 89% स्ट्राइक रेट के साथ शानदार कामयाबी हासिल की थी। परिणाम है उसको हम स्वीकारते हैं, लेकिन इससे किसी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। 2009 में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 17 सीटों पर हम बाई इलेक्शन लड़े थे, 12 सीट हार गए थे और 2010 में 89% स्ट्राइक रेट से बिहार जीता था, इसलिए बहुत लोग खुश न हो। हैदराबाद में बीजेपी रहनुमा पोती रेड्डी कृष्णा कांत ने जंतर मंतर एहतजाज के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वाले नाबालिग को माफ़ करने के फैसले को सराहा। उन्होंने कहा है कि यह फैसला वज़ीर आज़म की हमदर्दाना इक़दार पर मबनी क़यादत और मुदब्बराना सोच की अक्कासी करता है। कृष्णकांत के मुताबिक उनकी वालिदा ने भी वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए मज़ीद सख्त ज़ाब्ते नाफिज करने का मुतालबा किया। Prime Minister Sri Narendra Modi ji once again demonstrated his statesmanship. He chose forgiveness and compassion towards the youth who abused on the pretext of CJP protest at Jantar Mantar. So that is a difference between hatred-driven politics and leadership driven with values. And today, the mother of the accused of that minor youth, she thanked Sri Narendra Modi ji that no legal action will be taken against her daughter, and she also urged about more stricter norms in using the digital platforms and social media for minor children. So this will be definitely taken into serious consideration, and definitely our government will look into it. And also the digital platforms also has their responsibility to have more stricter norms for minor children in using those platforms. And today the youth of India are with Sri Narendra Modi ji because his compassion and forgiveness is seen by whole world today. And definitely the Gen Z of India is definitely very much in sync with Sri Narendra Modi ji. This proves it again. समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट डिम्पल यादव ने राम मंदिर से मुताल्लिक़ मुबैना माली बेज़ाब्तगियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि असल सवाल ये है कि आखिर कितनी रकम का मुबैना गबन हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मामले से अवाम को मजहबी जज्बात को भी ठेस पहुंची है। डिम्पल यादव ने मुतालबा किया कि मामले की मुकम्मल शफाफियत के साथ जांच की जाए ताकि तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने आ सकें।
बात ये नहीं है कि हमें कितना चंदा मिला, बात ये है कि आखिरकार राम मंदिर से कितना चंदा चोरी हुआ है, कितनी धातुएं चोरी हुई हैं, कितने आभूषण चोरी हुए हैं, जो जमीन में घपले हुए हैं वो किसके अकाउंट में पैसा गया, जो न जाने कितने करोड़ रुपए जमीन के घपले हुए हैं। तो सवाल इस बात का है, यहाँ पे तो हम एक चीज बता रहे हैं आप लोगों को कि वाकई में बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देश की जो भावनाओं से खिलवाड़ किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और उनसे जुड़े हुए संगठनों ने। तो हम चाहते हैं कि ये चीज साफ होकर आए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये देश का पैसा है, ये देश की लोगों का पैसा है, ये देश के जो लोग हैं जिन्होंने बहुत ही भाव के साथ, बहुत ही डिवोशन के साथ जो अर्पित करा है, ये उसका पैसा है। उत्तराखंड के चक्राता इलाके में शदीद बारिश के बाद इस मामूलाती जिंदगी मुतासिर और बुरी तरह मुतासिर हुई। बारिश के बाद मलबा गिरने से चक्राता कालसी शाहरा बंद हो गई, जिसके बाद इस गाड़ियों की आमद व रफ्त मुअत्तल हो गई। इंतजामिया की टीमें सड़क से मलबा हटाने और ट्रैफिक बहाल करने के लिए मुसलसल काम कर रही। हुकाम ने मकामी शहरियों और मुसाफिरों से अपील की है कि ख़राब मौसम के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। चक्राता रोड दोनों तरफ फंसी हुई है, विकास नगर से चक्राता वाली भी और चक्राता से विकास नगर जाने वाली भी। कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने ज़मीनी इंतखाबी नताइज पर रद्दमल देते हुए कहा कि अब ये वाज़ेह हो गया कि अवाम भारतीय जनता पार्टी से थक चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोग मुल्क में पेश आने वाले हालात को बखूबी समझ रहे और उनके मुताबिक ये एक नई शुरुआत है। प्रियंका गांधी ने उम्मीद जाहिर की कि अवाम का ये रुझान आने वाले वक्त में भी बरकरार रहेगा। साफ दिख रहा है ना कि लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से, समझ रहे हैं अब कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देश में, और उसके और ये या मेरे ख्याल से ये शुरुआत है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।